हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिहैबिलिटेशन प्रोसेस क्यों लेंदी होता है इसी के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं। सब कोई समझता है जो वंडर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, इंसान के पास समय नहीं होता है। लेकिन एडिक्ट को एक चीज जिसकी एडिक्शन हो गया है, हम लोग जैसे आपको पहले बता चुके हैं एडिक्शन कैसा है, एडिक्शन कैसे डेवलप होता है, रिहैबिलिटेशन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। तो एडिक्ट का जो एडिक्शन है या उसकी जिसकी एडिक्शन है उसके घर वाला जो है उसका एक धारणा ऐसा रहता है जो रिहैबिलिटेशन भी जल्दी हो सकता है, जो जितना कम समय में हो वो ठीक हो जाए। बट रिहैबिलिटेशन एक क्विक मैजिक सेटअप नहीं है जिसकी वजह से आप डाल दिए हैं उनको और कुछ ही दिन के अंदर आप चले जाएंगे बाहर अपने मन मर्जी और आप ठीक रहेंगे। इट इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। आप एक चीज़ समझ लीजिए, एक एडिक्ट को आप पूछिएगा जो हाउ लॉन्ग यू टुक टाइम टू डेवलप योर एडिक्शन, आप देखेंगे एक दिन में कोई एडिक्ट नहीं हुआ है, उसको काफ़ी समय चला गया है उसका पीछे, एडिक्शन के पीछे करते 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 बहुत समय के बाद एक इंसान एडिक्ट होता है। सो यू कैनॉट एक्सपेक्ट जो खूब ही कम समय के अंदर रिहैबिलिटेशन भी हो जाएगा, क्योंकि एडिक्शन को इट्स मोर ऑफ ए हैबिट। तो एडिक्शन को अगर हैबिट समझिए तो हैबिट फॉर्म्स करता है 3 से 6 महीना कम से कम लगता है कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए। इफ उसको कोई उसको सीरियसली लेता है तो हैबिट फॉर्म करता है। अभी एक रिहैबिलिटेशन भी ऐसा ही है, जो कोई भी इंसान को अगर इसके अनएडिक्टेड करना चाहे तो उसके एक प्रोसेस होता है। हाँ, हो सकता है बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा उसका कुछ समय के अंदर, लेकिन दिमाग से क्रेविंग जाते नहीं है। तो उसको एक चीज होता है जो रिहैब की जो प्रोसेस है, ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है, उसमें उसको इसके जरिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डिटॉक्स टिल द एंड ऑफ रिहैब उसको कम से कम वही उतना समय लगाना पड़ेगा जितना समय वो एडिक्ट होने में लगाया था। शायद उसमें वो कम भी हो सकता है। कई जगह में ऐसा देखा है, डांस पूरा करने का बाद भी रिलैप्स होता है। इट इज ए रिलैप्स प्रोन डिजीज। तो इसको रोकने के लिए अगर मिनिमम पीरियड 3 महीना रखते हैं तो इट इज ग्लोबल एक बिलीव है, जो 3 महीना अगर एब्सटिनेंस प्रैक्टिस करे जो उसमें क्रेविंग ना की बराबर होता है उसमें। हाँ, कोई इंसान अगर सोच के बैठे हुए हैं जो हम उसको छोड़ना ही नहीं एट दिस कंडीशन और एट दिस स्टेज ऑफ हिज लाइफ, तो शायद बाहर जाके वो ट्राई करेगा ही और फिर से चालू हो जाएगा उसकी ज़िंदगी की एडिक्शन की साइकिल। तो अगर कोई इंसान 3 महीने कम से कम अपने इच्छा से डिलिबरेट अगर होते हैं, कोई अपने इच्छा से, कोई फोर्स एंड पनिशमेंट से एडिक्शन तो क्योर नहीं होने वाला है और उसमें ट्रीटमेंट होता नहीं है। तो अगर विलिंगली अगर कोई इंसान अगर पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं, उसके अंदर में एक संकल्प होता है, तो 3 महीना रहने के बाद उसकी क्रेविंग अगर एकदम ना की बराबर जगह पे होते हैं, ऑलमोस्ट नथिंग अगर होते हैं, और उसने अगर कोई मान लीजिए मेंटली एंड मॉरली अपने आप को उसने हैबिचुएटेड कर दिया बाय द पॉजिटिव थॉट ऑफ गिविंग अप एडिक्शन एंड अल्कोहल, कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे, और नेवर थॉट अबाउट यूजिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स, और नेवर इंडल्ज इनटू थिंकिंग अबाउट यूफोरिक रिकॉल ऑफ हिज पास्ट, तो देखा गया है एक इंसान के मन से ये चीज़ की प्रभाव बहुत कम ही हो जाता है, शायद नहीं रहता है। तो उसके ये समय के बाद अगर कोई इंसान अपने आप को प्रिपेयर करके निकले, पूरा संकल्प के साथ निकले जहाँ उनको करना है, and I will never go back and I will never find any excuse to start all over again, तो एक इंसान जरूर अच्छा रह सकता है मेरे हिसाब से। ट्रीटमेंट के 3 पार्ट है, आप अगर देखेंगे ट्रीटमेंट के 3 पार्ट ऐसा है। एक तो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो तो आप जानते हैं कि कम समय के अंदर 7 से 10 दिन के अंदर में वो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस से बाहर आ जाएगा। इसको एक स्टेबल पीरियड में स्टेबल जगह पे चले आता है। ही कैन रेस्पॉन्ड मेंटली एंड फिजिकली with a schedule of rehabilitation। तो अभी रिहैबिलिटेशन पीरियड अगर 3 महीना हुआ तो मैं बोलूँगा जो इसका बाद और एक पार्ट शुरू होता है, उधर ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता है, ट्रीटमेंट खत्म होता है फॉलो अप। डिटॉक्सिफिकेशन, रिहैबिलिटेशन, देन फॉलो अप इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहैबिलिटेशन। ये चीज़ को मान के चलना है। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर इज द क्रूशियल ईयर ऑफ रिकवरी।
तो फर्स्ट ईयर तक फॉलोअप उसको चालू रखना है आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम रिहैब। पूरा ये करने के बाद ये कोर्स होता है। ये कोर्स को अगर कोई अपना मन से अगर फॉलो करेगा तो मैंने यूजुअली पीपल डोंट फॉल बैक अगेन इनटू एडिक्शन। मैंने देखा नहीं है ऐसा, शायद कोई एक्सेप्शन केस होगा शायद, लेकिन हमने देखा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही है, नया टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।